नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। तो शहनाज गिल का एक हाल ही में इंटरव्यू सामने आया और जिसका फैंस बेसब्री से एक्साइटमेंट से इंतज़ार कर रहे हैं। बस वो शहनाज गिल का इस इंटरव्यू को देखें और शहनाज गिल ने क्या सब बोला। चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि शहनाज गिल ने क्या बोला और क्या हैटर्स को जवाब दिया। बहरहाल यहाँ पर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लीजिए। गाइस दरअसल बात क्या होती है कि शहनाज गिल का इंटरव्यू होता है और वहाँ पर शहनाज गिल से बहुत सारी ऐसी बातें पूछी जाती हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपको जानना लाजमी ज़रूरी है। बट यहाँ पर हैटर्स तरह तरह के सवाल जो कर रहे थे, उस बात को लेकर के शहनाज गिल से एक बात पूछी गई कि शहनाज गिल आप ये बताइए, आपके बारे में इस तरीके से बातें जो पूछी जा रही हैं वो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी। थोड़ा सा विस्तार से और थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा हमारे को, हम जो है वो डिटेल से जानना चाहते हैं। सो प्लीज़ जल्दी से शुरू हो जाइए। सो यहाँ पर शहनाज गिल ये कहती हैं कि लोग मुझे पीठ पीछे बुरा कहते हैं और जिसे मैं हमेशा इग्नोर करती आई हूँ। तो शहनाज गिल यहाँ पर बहुत बढ़िया कहा। शहनाज गिल ने हमेशा जो लोग बिग बॉस में हमदर्दी दिखाते थे, आज वही मेरी फ़ैन फॉलोइंग के नाम पर अपना नाम कमा रहे हैं। क्या ये बात सही है? बता दीजिएगा नीचे हमें कमेंट करके। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि फैंस को मैं ट्रोल करवा रही हूँ, मतलब मैं उल्टा सीधा फैंस को बोलने के लिए कह रही हूँ। भाई जिसको इमोशनल अटैचमेंट होती है भाई वो, इसके अंदर मेरी गलती थोड़ी है। तो यहाँ पर शहनाज गिल ने इस तरीके से कहा कि मैं ये सब ट्रोल करवा रही हूँ, उन लोगों का कहना है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और शहनाज गिल ने साथ में ये भी कहा है कि मैं किसी को जवाब नहीं देती, मैं बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेती हूँ और मैंने बहुत सोच समझ के फ़ैसला लिया भी है और मैं जवाब दे के ये गिरी हुई हरकत नहीं करना चाहती। तो शहनाज गिल ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा। अगर तुम किसी और के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करोगे तो वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर ज़रूर आएगी और ज़्यादा कीचड़ तुम्हारे ऊपर आएगी। तो इसलिए शहनाज गिल यहाँ पर गिरी हुई हरकत नहीं करना चाहती। और साथ में शहनाज गिल ने ये भी कहा, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से, लोग क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं उनकी सोच समझ नहीं बदल सकती। वाह मेरी शहनाज गिल जान, आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं उनकी सोच नहीं बदल सकती, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, बट आई डोंट केयर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आगे। मैंने बिग बॉस और मुझसे शादी करोगी शो में बहुत कुछ फील किया है जब मैं घर में रही हूँ। और शहनाज गिल ने साथ में ये भी बोला है कि और मुझे ये भी पता है कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है। शहनाज गिल ने कितनी अच्छी बात कही कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है, मेरे बारे में कौन क्या गलत बोल सकता है, बट मेरा इसमें कुछ ना ही जाता। शहनाज गिल ने कितनी अच्छी बात कही, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा। तो यहाँ पर शहनाज गिल यही सब कहती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ में शहनाज गिल ने यह भी कहा कि उनको कुछ मत बोलो, जो मर्ज़ी बोलो, मुझे बोलो। मतलब किसको? शुक्ला जी को या फैंस को? चलिए बहरहाल कोई बात नहीं। यहाँ पर इनका सवाल जो है, इनका ये जवाब जो है वो बहुत जगह जाता है कि उनको कुछ मत बोलो, जो कहना है मुझे बोल लो। कितनी अच्छी सोच है शहनाज गिल की, वो अपने ऊपर ले रही हैं सारा इल्ज़ाम। और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी, ये आप मुझे मत समझाइए। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किससे बात करना चाहती हूँ किससे बात नहीं करना चाहती, और मैं किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए। साथ में शहनाज गिल ने ये सब भी बोला, बहुत अच्छी बात। और अब वो सब मुझे पसंद नहीं करते तो अब इसमें मेरी क्या गलती है और मैं क्या कर सकती हूँ। बट शहनाज गिल आप कुछ मत करिए। मैं कहता हूँ सालों, एक गंगा नाले के अंदर जो कोई ख़राब सा पानी हो नाले वाले का, वहाँ पर तुम जाके सब डूब मरो, तुम वहीं अच्छे लगोगे, तुम वहीं सब डुबकियाँ लगाते रहो और जब तक मैं ना कहूँ बाहर निकलने को निकलना नहीं। चलिए। और ये सब भी तो पॉसिबल नहीं होता ना कि आपको सभी पसंद करें। और शहनाज गिल का वही सब एक एंटरटेनिंग वाला मोमेंट, कौन सा? वो वाला कि मैं कोई पिज़्ज़ा थोड़ी हूँ भाई जो मुझे हर कोई पसंद करेगा, हर कोई मुझे खाना पसंद करेगा। मैं पिज़्ज़ा नहीं हूँ भाई, यहाँ पर मैं एक लेडी हूँ और मैं एक इंसान हूँ जो मुझे हर कोई पसंद करेगा। तो बहुत अच्छी बात कही शहनाज गिल ने वो एक एंटरटेनिंग वाले मोमेंट के अंदर। और मीडिया कुछ भी कह ले, हाँ मीडिया कुछ भी कह ले, बट मुझे यकीन है मेरे फैंस जो मुझे प्यार करते हैं, मीडिया उन सबको नहीं बदल सकता और ना ही हैटर्स को। और मेरे फैंस को मुझसे
इमोशनली अटैचमेंट वाला प्यार हो गया है, बट मैं कुछ लोगों को गलत लगती हूँ, मैं भी तभी सब ऐसा बोलते हैं। वाह, शहनाज गिल की कितनी प्यारी लाइन है। शहनाज गिल ने फैंस को भी साथ में ये सब बोला है कि मेरे फैंस जो है मुझसे इमोशनल अटैचमेंट वाला प्यार करते हैं। मैं ये सब नहीं कहती कि फैंस आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। फैंस जो है वो मुझसे दिल से प्यार करते हैं और इमोशनल अटैचमेंट वाला प्यार है, और मैं इन सबको गलत नहीं कहती भाई किसी को क्या आप ऐसा करिए वैसा करिए। चलिए बहरहाल, बस मैं यही कहती हूँ, इतना मत बोलो कि हर बात का मुद्दा बन जाए। जी हाँ, हर बात का मुद्दा बन जाए और मेरे फैंस को ये सब बात दिल पर ले जाएं। मतलब मेरे फैंस जो है इन सब बातों को दिल पर ले जाएं। इतना मत बोलो कि मेरे फैंस ये सब बातों को दिल पर ले जाए कि और आप सब लोगों को गलत कहें और आप ये समझो कि ये सब मैं करवा रही हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फैंस हैं बहुत प्यारे वाले, और फिर उन सब बातों को लेकर के फैंस का रिएक्शन हो जाए। मतलब रिएक्शंस होना यही सब, और उसके बाद आपको ये सब बुरा लगता है और फिर आप फूंकते हुए नज़र आते हो, जलते हुए नज़र आते हो। मतलब आप ये समझते हो कि ये सब ट्रोल हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा यही है कि आप पूरी तरीके से फूंक रहे हो और जल रहे हो, साथ में ये कह रहे हो कि शहनाज गिल जो है वो मुझ पर ट्रोल करवा रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, जलने वाले जलते रहेंगे। अगला दिखाओ सबों को। और जैसे मेरे फैंस रिएक्शन करते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बुरा मत मानना यार इन सब के लिए जो ये सब हो रहा है और जिस तरीके से आप कर रहे हो। अगर सच बोलने की हिम्मत है तो बोलो, बट ये सब मत बोलो कि फैंस किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं और किस तरीके से क्या बोल रहे हैं। भाई फैंस का काम है यार, फैंस को कौन किस किस को रोकते फिरोगे आप। तो यही सब शहनाज गिल का कहने का साफ तौर से मतलब है, शहनाज गिल किस तरीके से कह रही हैं। साथ में सना ने ये भी कहा कि बाहर की दुनिया, बाहर की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बाहर की दुनिया, बाहर की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट ये सब मैंने कभी सोचा ना था। ये सब मैंने यूँ बोला कि बिग बॉस में कैमरास थे और बाहर की दुनिया में यहाँ पर आने के बाद कैमरा नहीं है कि लोगों की गलतियों को हम देख सकें, समझ सकें। और साथ में शहनाज गिल ने ये भी कहा कि हम उन लोगों की सच्चाई को यहाँ बाहर नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर कैमरास वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम सब इन सब चीज़ों की पहचान कर सकें, बट हाँ खुद ही फील करना होता है, और जो कि ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और साथ में शहनाज गिल ने ये सब बोला कि मैं बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, समझती हूँ। मैं भी शायद यही वजह है मेरी जो मैं इतना कमी से बोलती हूँ और इतना मैं जवाब नहीं दे पाती। तो वाह मेरी जान शहनाज गिल, आपने बहुत अच्छी यहाँ पर ये बात बोली है और बहुत अच्छा आपने ये सब कहा है। और वो मेरे बारे में कितना नेगेटिव्स वगैरह ये सब बातें बोल रहे हैं, कितनी नेगेटिव्स बातें मेरे अगेंस्ट जो है वो की जा रही हैं। बट मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपने मुझे कहीं ना कहीं दोस्त माना है, दोस्त समझाए, तो प्लीज़ इस नेगेटिविटी को रोकिए, नेगेटिविटी बातें नहीं करिए, वरना फैंस के बीच में और आपके बीच में लड़ाई होती रहेगी और आप हमेशा लड़ते रहेंगे। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर शहनाज गिल ने कही। और जो मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, मैं उन लोगों से बात नहीं करती। वाह, जो मेरे कैरेक्टर के बारे में सवाल उठाते हैं, मैं उन सब के बारे में बात आपसे नहीं करती और ना ही मैं आपसे बात करना पसंद करूंगी। बहुत अच्छी बात शहनाज गिल की है। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शहनाज गिल ये सब जो बोल रही हैं, शहनाज गिल का यहाँ पर नाम लेके कुछ नहीं कहना है। शहनाज गिल ने नाम बिल्कुल भी नहीं लिया है कि शहनाज गिल यहाँ पर किसी का नाम लेके बोल रही हैं। अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ साला एक तो गंजा है, एक तो छिपकली है, दूसरी पोटलीना, ओ सॉरी देवलीना है, मेरा मतलब नाम यार गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पोटलीना है और फ्लशमी है और आई थिंक शेफाली भी। और साथ में आप लोग ये भी कहते हो कि मुझ में घमंड आ गया है, मुझ में घमंड आ गया है बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि जब तक आप मुझसे मिल नहीं लेते, मुझसे बात नहीं कर लेते, तो आप इस चीज़ को जज नहीं कर सकते। सो प्लीज़ इन सब भाषण को अपने दूर ही रखिए। समझा बे गंजे, बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। चल अगला देख। और लोग कहते हैं कि बिग बॉस मुझे कंट्रोवर्सी की वजह से मिला है। मतलब लोगों का कहना है कि बिग बॉस जो मुझे मिला है वो कंट्रोवर्सी की वजह से मिला है। बट आप सब क्या कहते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। भाई हकीकत बात है, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। और मैं यहाँ तक अपने आप ही चलकर खुद आई हूँ। अगर लोग सोचते हैं कि वो सब मुझे कंट्रोवर्सी में घसीटना चाहते हैं या घसीट रहे हैं, तो ये सब गलत है। ऐसा नहीं करिए। और इस सब के अंदर आपकी जो है वो बहुत बड़ी गलती होगी कि आप इस तरह से मुझे घसीटना चाहते हैं। कंट्रोवर्सी के अंदर मत घसीटिए। सो शहनाज गिल का यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है कहना। और साथ में अपनी शहनाज गिल ने ये भी बोला है कि उनकी बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं दूंगी। मैं उनकी बातों पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दूंगी इन सब बातों को लेकर के।
क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती हूँ और मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं, ख़ुद को प्रूफ करने के चक्कर में खुद ही फंस जाती हूँ। जो शहनाज गिल बिग बॉस में कहा करती थी कि मैं ख़ुद को प्रूफ करने के चक्कर में खुद ही यहाँ पर फंसती हुई नज़र आती हूँ और मैं समझती हूँ कि यही सही है, चुप रहना। मतलब जिस तरीके से मैं चुप रह रही हूँ वही सब ठीक है। शहनाज गिल उसी तरीके से समझती हुई नज़र आ रही है। और शहनाज गिल ने किस तरीके से यहाँ पर बोला कि मैं इन सब बातों को नहीं बोलना चाहूँगी, रिवाइज नहीं करना चाहूँगी और ना ही मैं बोलना चाहूँगी। मगर शहनाज गिल की तरफ से मैं यहाँ पर बात बोलता हूँ कि आप जो है वो कुछ टाइम के लिए गांधी जी के 3 बंदर बन जाइए। जिस तरीके से वो आप कहावत सुना करते थे कि कुछ देर के लिए गांधी जी के वो 3 बंदर बन जाइए, हालांकि वक्त आने पर समझ में आ जाएगा कि बंदर वो थे या बंदर हम थे। चलिए बहरहाल, और मैं साथ में ये भी कहूँगी कि प्लीज़ अपने काम पर फोकस करो और अपने आप को अपने काम से प्रूफ करके दिखाओ। साला बहुत देर से मैं सोच में पड़ा हूँ कि काम ही तो नहीं आ रहा साला इन लोगों के पास में। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं। और मैंने किसी के बारे में किसी के अगेंस्ट कुछ गलत नहीं बोला है, बट ये भी ठीक नहीं होता है। इनका आशीर्वाद रहता है तो लोग तभी शहनाज कहेंगे ना, वरना याद कौन करता है। हकीकत बात है भाई, फैंस जब इस तरीके से हेटर्स जो है वो चर्चाओं में नाम लेकर आते हैं, असल मायनों में उनका ही हाथ होता है पॉपुलर करने में। और जिस तरीके से कर दिया अपनी शहनाज गिल को, तो वही सब मोमेंट्स। और आप सब जो घमंड करते हो, तो मैं आपको ये सब भी बता देना चाहती हूँ कि मेरे अंदर कोई भी ऐसा घमंड नहीं आया है, बल्कि मैं तो खुद डरती हूँ शुक्ला जी को खोने से। आई मीन मेरा मतलब है कि वो आज नाम है और बाद में वही सब नॉर्मल हो जाएगा बाद में, बट कुछ भी हो सकता है और ये मेरा मानना है। मतलब शहनाज गिल का ऐसा मानना है, शुक्ला जी को खोने से वो तो है, बट शहनाज गिल का साथ में ये भी मानना है कि आज नाम है कल नहीं है। कितनी प्यारी बात कही शहनाज गिल ने कि आज नाम है कल नाम नहीं है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो हमेशा शहनाज गिल को सपोर्ट करिएगा, मेरा आपसे ये सब कहना है। शहनाज गिल की इतनी अच्छी आदत जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आदत कि किसी भी आर्टिस्ट या कलाकार को घमंड नहीं करना चाहिए। शहनाज गिल का ये भी कहना है किसी आर्टिस्ट या कलाकार को घमंड नहीं करना चाहिए। और मैं अपने स्ट्रगल को अच्छे से जानती हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची बहुत अच्छे से जानती हूँ। शहनाज गिल ने कितना लाइफ में स्ट्रगल किया, कितनी यहाँ तक चलकर आई, वो ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि हर एक इंसान की कामयाबी के पीछे ज़रूर कोई ना कोई एक मेहनत छुपी होती है और जिसको वो सब गलत समझते हैं। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं, हेटर्स के लिए हम बैठे हैं। और जो लोग एटीट्यूड कहते हैं, तो एटीट्यूड की प्रॉब्लम ना मुझ में थी और ना ही मुझ में आगे रहेगी। एक आर्टिस्ट को अपने पास्ट हमेशा याद रखना चाहिए। एक आर्टिस्ट को अपना पुराने बीते वक्त कभी नहीं भूलने चाहिए, हमेशा इन सब बातों को याद में रखते हुए चलना चाहिए और काम करना चाहिए, और वो कभी हवा में नहीं उड़ सकता। शहनाज गिल की कितनी प्यारी बात, इस बात के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। शहनाज गिल ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि हमेशा अपने आर्टिस्ट को अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए, और एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता। समझे आप? तो यहाँ पर कितनी प्यारी शहनाज गिल ने बात कही कि शहनाज गिल का ये साफ तौर से मानना है कि आर्टिस्ट कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता। अगर वो हवा में उड़ने की बात करे तो नहीं भाई, गिरने का खतरा रहता है, तो इसलिए हवा में ना ही उड़ो तो बेहतर है मेरे भाई। नीचे ज़मीन पर रहो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। और ये भी किसी की बात का जवाब दिया है, शहनाज गिल ने किसी की बात का जवाब दिया है। हाँ जी, गंजा पारस जो हमेशा बोलता हुआ नज़र आता है कि फ़ैन फॉलोइंग, उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं बढ़ के देती, पसंद ही नहीं करता यार, क्योंकि कुदरत के साथ में खिलवाड़ किया। चलिए उसको हटाइए यार। और मेरा मानना ये है कि अगर सीरियस में किसी को कंपटीशन देना है तो काम कर कर जवाब दो, ना कि टांग खिंचाई कर कर। हाँ, बहुत टांग खींचने में लगे हो ना, खुद की टांग खिंच गई ना, पता चल गया ना अब आपको। चलिए बहरहाल, तो और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या बात, सिडनास के बारे में वही सब कि सिडनास के बारे में कुछ बताइए। चलिए छोटी सी बात, यहाँ पर शहनाज गिल ने सिडनास के बारे में भी यही सब बोला कि हम जो बिग बॉस में थे वैसे ही हैं, अब भी वैसे ही रह रहे हैं, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और कोई कुछ भी बोलता रहे फ़र्क नहीं पड़ता।
कौन प्रोटेक्टिव है, कौन है भाई। यहाँ पर मैं आपको नाम लेके बता देना चाहूँगा कि शुक्ला जी, शहनाज गिल ने साफ तौर से ये सब बोला कि शुक्ला जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और मेरी हमेशा केयरिंग करते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे प्यार देते हैं। माय गॉड, मैं इतना प्यार कैसे रख सकती हूँ। तो शुक्ला जी कितना प्यार देते हैं शहनाज गिल को, यही सब शहनाज गिल का बोलना है। और हेटर्स कुछ भी कहते रहें, आई डोंट केयर, फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए बहरहाल शहनाज गिल की ये थी एक वो इम्पॉर्टेंट वाली बात है। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल क्या कहना है आपका इस बारे में जल्दी से नीचे में कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक भी कर लीजिए, चैनल पर नहीं और इनसे जुड़ी अपडेट्स भी पल पल की चाहिए होती हैं आपको, तो जल्दी से करिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।